डीएनए शुगर। डीएनए शुगर का मतलब इसमें दो चीज़ है, एक तो डीएनए है, दूसरा शुगर है। एक डीएनए है, दूसरा शुगर है। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए में तीन अवयव होते हैं संरचनात्मक रूप से। एक अवयव जो है पेंटोज शर्करा कहलाएगी, दूसरा फास्फेट ग्रुप कहलाता है जो कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से आता है, और तीसरा जो है वो नाइट्रोजनी क्षार का होता है। तो इसका जो बैकबोन बनता है वो शुगर ही बनाता है। शुगर फॉस्फेट्स जो समूह बनेगा वो डीएनए का बैकबोन बनाएगा। तो डीएनए की संरचना में जो मुख्य भूमिका में अवयव आएगा वो शर्करा होगी। तो अब इसको देखें कि शर्करा डीएनए में किस प्रकार की पाई जाती है। तो न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा जो है दो प्रकार की होती है। न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा शर्करा जो पाई जाती है वो पेंटोज शर्करा कहलाती है। न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा पेंटोज शर्करा होती है, और पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है, एक राइबोज शर्करा और दूसरा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। एक राइबोज शुगर और दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शर्करा जो है ये आरएनए में पाई जाती है। राइबोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। यानी ये जो शर्करा है ये आरएनए में है, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वो डीएनए में पाई जाती है। तो न्यूक्लिक अम्ल दो डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड में शर्करा शुगर है वो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शर्करा है। और पेंटोज शर्करा दो प्रकार की है, एक राइबोज शर्करा राइबोज शुगर और दूसरा डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो जो राइबोज शुगर है वो आरएनए में पाई जाती है, और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए में पाई जाती है। राइबोज शर्करा का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका जो आणविक सूत्र है वो C5H10O5 है। C5H10O5 है। तो C5H10O5 की ये साइक्लिक संरचना है। इस साइक्लिक संरचना में, इस चक्रीय संरचना में देखें, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है, ये भी कार्बन परमाणु है, ये भी कार्बन परमाणु है, ये भी कार्बन परमाणु है। यानी जो राइबोज शर्करा है उसमें एक कार्बन परमाणु ये हुआ, ये दूसरा कार्बन परमाणु ये है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, और पांचवा कार्बन परमाणु ये है। तो इन 5 कार्बन परमाणु में से 4 कार्बन परमाणु इस वलय में आ रहे हैं, इस रिंग में आ रहे हैं। 5वां कार्बन परमाणु जो है इस रिंग में नहीं आ रहा है। ये एक विशेष बात है। दूसरी विशेष बात है कि जो रिंग में कार्बन परमाणु है उसके साथ CHOH समूह है, 3 कार्बन परमाणु के साथ CHOH समूह, CHOH समूह और यहाँ CHOH समूह। जो चौथा कार्बन परमाणु है
उसमें हाइड्रोजन परमाणु के बाद हाइड्रोक्सिल के स्थान पर पूरा CH2OH समूह है यहाँ। तो ये राइबोज शर्करा है। इस राइबोज शर्करा का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C5H10O5 है। ये चक्रीय श्रृंखला में कुल 5 परमाणु है, जिसमें से 4 कार्बन परमाणु है, 1 ऑक्सीजन परमाणु है। जो 5वां कार्बन परमाणु है वो CH2OH के रूप में चक्र से बाहर है। अब इन कार्बन परमाणु की जो गिनती करेंगे वो ऑक्सीजन से चल करके क्लॉकवाइज गिनेंगे। तो ऑक्सीजन के बाद क्लॉकवाइज काउंटिंग में पहला कार्बन है, फिर उसके बाद दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा कार्बन है, फिर चौथा कार्बन है और चक्र से बाहर 5वां कार्बन है। इस कार्बन की गिनती में 1 2 3 4 5 नहीं लिखा गया, बल्कि इस पर डैश लगा दिया गया। तो अब ये है डैश के रूप में जब ये आ गया तो ये हो गया 1 डैश। इस डैश को जो है प्राइम पढ़ा जाएगा, प्राइम। ये होगा 1 प्राइम कार्बन, ये 2 प्राइम कार्बन, ये 3 प्राइम कार्बन, ये 4 प्राइम कार्बन, ये 5 प्राइम कार्बन। ऐसा इसलिए पढ़ा जाता है कि इस शर्करा के साथ नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार में भी कार्बन परमाणु है, इसलिए नाइट्रोजनी क्षार में जो कार्बन परमाणु है उसकी गिनती और इस शर्करा में कार्बन परमाणु की गिनती अलग अलग तरीके से की जाएगी। तभी हम शर्करा के कार्बन की पहचान नाइट्रोजनी क्षारकों के कार्बन की पहचान से अलग कर सकते हैं। इसीलिए शर्करा में कार्बन परमाणु की जो काउंटिंग है वो 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम के रूप में पढ़ी जाएगी। तो ऑक्सीजन के बाद जो पहला कार्बन क्लॉकवाइज में आएगा वो 1 प्राइम कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक हाइड्रोक्सिल समूह है। 2 प्राइम कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक हाइड्रोक्सिल समूह है। इसी तरह से 3 प्राइम कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोक्सिल परमाणु है। 4 प्राइम कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक CH2OH समूह है। अब इस वलय के बाहर 5 प्राइम कार्बन है। इसकी 4 संयोजकताओं में से 2 हाइड्रोजन परमाणु से, एक वलय के 4 प्राइम कार्बन से और एक हाइड्रोक्सिल समूह से पूरी है। तो ये राइबोज शर्करा C5H10O5 का पूरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में रिंग में 4 कार्बन आ रहे हैं, रिंग से बाहर 5वां कार्बन है। इन 4 कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोक्सिल समूह है। रिंग में 4 कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोक्सिल समूह है और 1 2 3 और ये 4, कुल 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो ये पूरी संरचना है राइबोज शर्करा C5H10O5 की। अब अगला जो DNA में शर्करा है, DNA की शर्करा, जो DNA की शर्करा है वो डीऑक्सीराइबोज है। DNA की जो शर्करा है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। इसका जो आणविक सूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो C5H10O4 है। जो हमारा राइबोज शर्करा का फार्मूला है वो C5H10
O5 है। और जो राइबोज शर्करा का जो फार्मूला है डीऑक्सीराइबोज शर्करा का, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का, वो राइबोज शुगर से एक हाइड्रोजन कम है। डीऑक्सीराइबोज में जो डी है उसका मतलब ही होता है, डी मीन्स नॉट, यानी नहीं। तो एक ऑक्सीजन नहीं है इसमें राइबोज की तुलना में, इसीलिए राइबोज के साथ डीऑक्सी शब्द जोड़ा गया है। राइबोज के साथ डीऑक्सी शब्द इसीलिए जोड़ा गया है कि राइबोज में 5 ऑक्सीजन परमाणु के साथ यहाँ एक ऑक्सीजन परमाणु नहीं है। तो जब एक ऑक्सीजन परमाणु एब्सेंट कर जाएगा तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाएगा। इसकी भी संरचना राइबोज शर्करा की तरह से है, लेकिन राइबोज शुगर की संरचना और डीऑक्सीराइबोज शुगर की संरचना में एक बेसिक अंतर है, एक मूलभूत अंतर मिल रहा है। आप दोनों की संरचना को टैली कीजिए। जो राइबोज शर्करा में 2 प्राइम कार्बन है, उस 2 प्राइम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह है। उस 2 प्राइम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह है, और यहाँ 2 प्राइम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु है, उसका एक ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरह से राइबोज शर्करा में 3 हाइड्रोक्सिल समूह हैं। राइबोज शुगर में 3 हाइड्रोक्सिल समूह है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज शर्करा में एक हाइड्रोक्सिल समूह एब्सेंट होने की वजह से केवल 2 हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ मिलेंगे। राइबोज शर्करा में कुल 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान पर हाइड्रोजन है, इसलिए कुल 5 हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे। समानता ये है कि 5वां कार्बन जो है वो CH2OH के रूप में रिंग से बाहर है। यहाँ भी कार्बन की जो नंबरिंग है वो राइबोज शर्करा की तरह से है, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। तो ये फार्मूला है डीऑक्सी राइबोज शर्करा का। तो राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में समानता ये है कि उसमें 5 कार्बन परमाणु है, इसमें भी 5 कार्बन परमाणु है। उसमें 5 प्राइम कार्बन रिंग से बाहर CH2OH के रूप में है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में भी 5 प्राइम कार्बन CH2OH के रूप में रिंग से बाहर है। असमानता जो मिलती है राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में, वो 2 प्राइम कार्बन पर मिलती है। राइबोज शर्करा में 2 प्राइम कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा में 2 प्राइम कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये मेजर अंतर है राइबोज शर्करा के स्ट्रक्चर और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में। तो राइबोज शुगर है वो RNA में पाई जाएगी, और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो फिर DNA की संरचना में मुख्य भूमिका में होगी। अब जो हमारी डीऑक्सीराइबोज शर्करा है DNA में, और जो राइबोज शर्करा है RNA में। ये है स्थिति, देखिए, यह ऑक्सीजन परमाणु हो गया, ये कार्बन परमाणु हो गया एक, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। ये स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोक्सिल समूह है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्सिल है,
ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रॉक्सिल समूह है, और ये हाइड्रोजन परमाणु है, और ये CH2OH समूह है। ये हमारा राइबोज शर्करा है, राइबोज शुगर। अब डीऑक्सी एक ऑक्सीजन कम करेंगे, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रॉक्सिल समूह, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, और ये भी हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रॉक्सिल, ये हाइड्रोजन, और ये CH2OH ग्रुप। ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये हुआ। अब जब डीएनए की संरचना बनती है या फिर आरएनए की संरचना बनती है, तो जो दो अन्य अवयव हैं, एक आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल मतलब H3PO4, यानी H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। ये H3PO4 हुआ। फिर दूसरी चीज नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनस बेसिस। इसमें दो पिरिमिडीन और प्योरीन। अब इन दो अवयवों का इस पेंटोस शर्करा पर अटैचमेंट होगा। तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अटैचमेंट जो होगा, ये 1 प्राइम कार्बन है, ये 2 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन है, ये 4 प्राइम कार्बन है, और ये 5 प्राइम कार्बन है। इसी तरह से यहाँ 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो 1 प्राइम कार्बन पर अटैचमेंट जो मिलेगा वो नाइट्रोजनी क्षारक का मिलेगा। ये 1 प्राइम कार्बन पर अटैचमेंट आएगा किसका? नाइट्रोजनी बेसिस का। नाइट्रोजनस बेस, ये 1 प्राइम कार्बन पर अटैचमेंट है, और जो फास्फोरस का या फास्फेट ग्रुप का अटैचमेंट है वो 5 प्राइम कार्बन पर है। इसी अनुसार एक फास्फेट ग्रुप का अटैचमेंट 3 प्राइम कार्बन पर आता है। राइबोज शुगर में भी यही स्थिति है। एक अटैचमेंट 1 प्राइम कार्बन पर अटैचमेंट नाइट्रोजनस बेसिस का है,
और 5 प्राइम कार्बन पर अटैचमेंट जो है वो फॉस्फेट ग्रुप का है। इसी तरह से एक फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट वो 3 प्राइम कार्बन पर आता है। तो पेंटोज शुगर, चाहे वो राइबोज शुगर हो चाहे डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, उसमें 2 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम कार्बन पर अटैचमेंट है। 1 प्राइम कार्बन पर नाइट्रोजनस बेसिस का अटैचमेंट आता है। 1 प्राइम कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस का अटैचमेंट आएगा। और जबकि 3 प्राइम कार्बन एंड 5 प्राइम कार्बन, इन दो स्थानों पर फॉस्फेट ग्रुप अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप PO4 ट्रिपल नेगेटिव का होगा। तो तब जा कर के ये क्लियर होगा कि DNA या RNA की जो संरचना बनेगी वो किस तरह से बनेगी। इस संरचना में ये फॉस्फेट ग्रुप जो है दूसरे पेंटोज शुगर से बॉन्ड बनाएगा और ये भी दूसरे पेंटोज शुगर से बॉन्ड बनाएगा। फिर नाइट्रोजनस बेस, अगर वो DNA है तो दूसरे हेलिक्स के दूसरे नाइट्रोजनस बेस से बंध बनाएगा। ये स्थिति है राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर की DNA और RNA में। फिर उनकी संरचना क्या है ये क्लियर हुआ। फिर उनका फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस से अटैचमेंट किस प्रकार से होगा ये क्लियर हुआ। दैट्स ऑल।